चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपको जो ये वीडियो ला रहा हूँ, ये पटवारी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के स्टूडेंट, चाहे वो एमपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी लोगों से शेयर कराएं ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फायदा उठा सकें। आज का जो टॉपिक है वो वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मार्केट होता है। वित्त क्या होता है? पैसा, धन जो होता है हमारा, वो वित्त कहलाता है। जिस तरह से मनुष्य का जो शरीर है उसको चलाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी होता है, इसी तरह किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस का सर्कुलेशन, पैसों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो वित्तीय प्रबंधन को समझिए। वित्तीय प्रबंधन से आशय किसी भी संस्था के लिए जो वित्त होता है, जो पैसा है, उसका पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग लगाना, फिर उसका नियोजन करना, उसको प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, फिर उसको विभिन्न स्रोतों, वेरियस सोर्सेज के माध्यम से प्राप्त करना और प्राप्त पूंजी का उचित उपयोग करना। जो आपने पैसा प्राप्त किया है लोगों से, चाहे शेयर के माध्यम से चाहे डिवेंचर के माध्यम से, उस सभी का बेस्ट यूज करना वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। एक होता है वित्तीय बाजार, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट आप जानते हैं ना, मार्केट क्या होता है? जहां पर वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। वित्तीय बाजार क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ऐसा बाजार जहां पर कंपनियां अपनी परिसंपत्तियों का सृजन करती हैं और उनका विनिमय करती हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, कंपनियां अपनी परिसंपत्तियों का सृजन मतलब कंपनियों की जो परिसंपत्तियां होती हैं, कंपनी उसको इशू करती हैं। जैसे शेयर इशू किए कंपनी ने, डिवेंचर इशू किए कंपनी ने, बॉन्ड इशू किए कंपनी ने, ये इशू करना और विनिमय उनको खरीदना और बेचना। तो ऐसा बाजार जहां पर कंपनी अपनी सिक्योरिटियों को प्रेजेंट करती हैं और उनको बेचती है, वित्तीय बाजार कहलाता है। ठीक है ना। वित्तीय बाजार से आगे चले तो उसके पहले जरूरी एक शब्द प्रतिभूति। तो यह प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति को बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? प्रतिभूतियां जो होती हैं एक रिटन सर्टिफिकेट, लिखित प्रमाण होता है, जो सामान्यतः ऋण लेने के बदले में दिया जाता है। जैसे हम किसी कंपनी को लोन देते हैं तो वो ऋण पत्र देती है, किसी कंपनी को हम शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर सर्टिफिकेट देती है। तो ऋण पत्र जो सिक्योरिटी होती है एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, लिखित प्रमाण होता है, जो ऋण लेने के बदले में दिया जाता है। इसमें सारी रूल्स और रेगुलेशंस, कंडीशंस, सारी नियम शर्तें लिखी होती, कितना पैसा लिया, कितना इंटरेस्ट मिलेगा या कितना डिविडेंड मिलेगा, कब पैसे वापस करना है, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। सिक्योरिटीज में होता क्या क्या है? सिक्योरिटीज में सबसे पहले आता है एक अंश, जिसको बोलते हैं शेयर, फिर आता है ऋण पत्र, जिसको बोलते हैं डिवेंचर, बॉन्ड, ये चीजें सिक्योरिटीज में आती है। तो सिक्योरिटीज सब समझ में आ गया आपको? सिक्योरिटी लग रहा होगा बहुत कठिन चीज होती है, पर सिक्योरिटी होता क्या है? ये शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड से मिलकर सिक्योरिटीज बनती है। अब फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का होता है, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां पर मुद्रा का जो लेन देन होता है वो अल्पकाल के लिए होता है। मुद्रा का जो लेन देन होता है, मनी का जो एक्सचेंज होता है, किसी व्यक्ति से पैसे लेना, किसी व्यक्ति को पैसे देना, किसी बैंक से पैसे लेना, किसी बैंक में पैसे जमा करना, किसी से उधार लेना, ये सारी चीजें। तो ऐसा बाजार जहां पर मुद्रा का लेन देन अल्पकाल के लिए होता है, मुद्रा बाजार मनी मार्केट कहलाती है। अल्पकाल से आशय होता है 1 साल से सामान्यतः कम की अवधि। मुद्रा बाजार में किन किन स्रोतों से पैसा प्राप्त होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं? तो मुद्रा बाजार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें एक होता है प्रोमिसरी नोट, जिसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र, एक होता है विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है ट्रेजरी बिल, कोषागार बिल, एक होता है कॉमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक बिल। इनके द्वारा जो पैसा प्राप्त किया जाता है वो इनके द्वारा मनी मार्केट में पैसों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां पर सिक्योरिटियों का लेन देन लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ऐसा बाजार जहां पर प्रतिभूतियों का लेन देन लंबे समय के लिए मतलब 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए होता है, पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार में स्रोत किन किन सोर्सेस से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एक होता है अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड। इनमें शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड के माध्यम से ही पैसों का लेन देन
होता है। यहाँ पर जो पैसों का लेन देन होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो मनी मार्केट में जो होते हैं, जो फंड होते हैं, जो पैसों का लेन देन होता है, उसकी रकम ज्यादा बड़ी नहीं होती है। और यहाँ पर जो मुद्रा का लेन देन, पैसों का लेन देन होता है, वो रकम जो होती है, वो अमाउंट जो होती है, वो बहुत लार्ज होती है, बड़ी होती है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मनी मार्केट में बहुत हाई होता है, जबकि कैपिटल मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी कम होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ फंड कम, यहाँ फंड ज्यादा। ये शॉर्ट पीरियड के लिए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए। इनमें इन चीजों से पैसों का लेन देन होता है, इसमें इन इंस्ट्रूमेंट से पैसों का लेन देन होता है। अब इसके बाद आते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी, और एक होता है द्वितीयक, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है? प्राथमिक पूंजी बाजार, सुनिए बहुत ध्यान से, प्राइमरी कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पर कंपनियां अपनी सिक्योरिटियों को प्रेजेंट करती हैं। ऐसा मार्केट जहां पर कंपनियां अपनी न्यू सिक्योरिटियों को क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं और उनको बेचती हैं। जैसे कंपनी ने शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, बॉन्ड इशू किए, ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी में क्या होता है, कंपनी ने जो शेयर, जो डिवेंचर, जो बॉन्ड इशू किए, उनको खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो फ्रेश सिक्योरिटी होती है, पहली बार इशू की जाती है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो पहले से ही इशू की हुई सिक्योरिटियों को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर जो पूंजी का निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो डायरेक्ट होता है। यहाँ पर जो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो लेन देन होता है वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होता है। यहाँ पर जो लेन देन होता है वो पुराने और नए इन्वेस्टर के बीच होता है, मतलब निवेशकों के बीच ही होता है। प्राइमरी कैपिटल मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं होती, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं होती है, कुछ एरिया नहीं होता है। जबकि सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के लिए एक क्षेत्र होता है, एक स्थान होता है, जहां पर ही संपत्तियों को, परिसंपत्तियों को या सिक्योरिटी को, प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। एक स्थान होता है, ठीक है। वो स्थान क्या होता है, उस स्थान को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, जिस तरह से आप सब्जी का बाजार होता है, तो सब्जी के बाजार में जाके आप क्या खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं। इसी तरह से यदि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदना है आपको, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ही जाकर आप क्या कर सकते हैं, शेयर किसी कंपनी के डिवेंचर या बॉन्ड को खरीद सकते हैं। स्टॉक, भारत में स्टॉक एक्सचेंज तीन प्रकार के होते हैं नॉर्मली। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और एक न्यूयॉर्क एक्सचेंज या नेक्सट करके होता है। इन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही भारत में कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के टाइप। तो हो गए, मीनिंग ही बता दिया मैंने आपको। मीनिंग हो गया कि ऐसी जगह जहां पर कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर को इशू करती है, खरीदती बेचती है। स्टॉक एक्सचेंज, तीन प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसके हम फीचर्स क्या होते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के जो फीचर्स भी बोल सकते हैं इसको, फंक्शन। सिक्योरिटी को मार्केट प्रदान करना, सिक्योरिटी को एक बाजार प्रदान करना, एक जगह प्रदान करना। जैसे अपने यहाँ पे कोई जगह होती है, बोले डाकखाने पे या गल्ला मंडी में, कोई भी जगह होती है वहां पे मार्केट लगता है। इसी तरह से जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो भी क्या करता है, सिक्योरिटियों को मार्केट देता है कि आप यहाँ पे आइएगा और अपने शेयर को बेचिएगा। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भैया आपके साथ कोई भी इनलीगल एक्टिविटी नहीं होगी, आपको सही कंपनी के शेयर ही दिलाए जाएंगे। ये तो हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के बाद आपका एक टॉपिक बचता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी होती है, सेबी क्या होती है, जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, कंपनियों में डिवेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये देखना कि उनको सही कंपनी के शेयर मिल रहे हैं या नहीं, उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, संस्था बनाई गई, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में इसको
30 जनवरी 1992 में लीगल वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 30 जनवरी 1992 में भारत में सेबी को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसका मुख्य कार्य होता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर को एजुकेटेड करना कि आप सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप सही कंपनी के शेयर खरीदिए, सही कंपनी के डिवेंचर खरीदिए। ठीक है, तो जो सेबी है, सेबी का मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, रीजनल ऑफिस कहाँ पे? दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और सेबी। स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है जहां पर कंपनी अपने शेयर को बेचती हैं, और सेबी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके हितों की रक्षा करती है। आप सही कंपनियों में पैसा लगाइए, सही सलाह देना, ये एक प्लेस है और यह एक संस्था है। आज मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तो आपको नया टॉपिक बताएंगे। चैनल को सभी लोग शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।